अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। पचम्मा थाना परिसर में शुक्रवार को बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको ने की। बैठक में डीएसपी संजय कुमार राणा, अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद, थाना प्रभारी नीतीश कुमार उपस्थित थे। मौके पर लोगों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित सभी धर्म समुदाय के लोगों से अपील की गई कि बकरीद का पर्व सभी आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। साथ ही सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन का अनुपालन करें, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए नमाज अदा करें, भीड़ न लगाएं। बैठक में कहा गया कि कोविड को देखते हुए सभी लोग अपने अपने घर में रहकर नमाज अदा करें। साथ ही बैठक में बकरीद पर्व में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं करने का निर्देश दिया गया। साथ ही शांति समिति के सदस्यों को अपने अपने इलाके में तत्परता के साथ जुटे रहने की अपील की गई। बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि बकरीद त्योहार में कोरोना महामारी को देखते हुए मुस्लिम भाई अपने अपने घरों में बकरीद की नमाज अदा करें। वहीं डीएसपी संजय कुमार राणा ने कहा कि बकरीद त्योहार में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सभी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बकरीद में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं करने की बात कही। वहीं अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत स्थानीय थाना से संपर्क करें। वहीं पचम्मा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने कहा कि बकरीद का त्योहार सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। किसी भी तरह की सूचना तुरंत मुझे दे। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहार मनाएं। इस मौके पर वार्ड पार्षद नूर अहमद, ठाकुर दास, अनिल राम, सदानंद वर्मा, सबीर आलम सहित कई लोग मौजूद थे। पूर्वाभास होना चाहिए कि क्या परिस्थिति है। हम और आप अमन पसंद लोग हैं और अधिकांश लोग जो भी इस कोरोना काल से जूझ रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से ही हमें लगता है कि इतना ऑलरेडी वो परेशान हो चुके हैं मानसिक रूप से, वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार का नया विवाद हो। तो आप लोगों ने हमेशा आपको असिस्ट किया। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी अफसर इंचार्ज पढ़ के आपको सुना भी देंगे कि कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने बल के लिए विरोध किया है। कल जिला स्तर पर भी बैठक सदस्य हैं, वार्ड पार्षद मुखिया जी हैं, सभी को मैं स्वागत करता हूँ। हम लोग आज इस जगह पे इसलिए उपस्थित हुए हैं ताकि जो आने वाली जो बकरीद का त्यौहार है इसमें हम अपने थाना क्षेत्र में जितने सौहार्द से मना सके, शांति से मना सके। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जैसा सीओ साहब सर ने बताया कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर किसी तरह की अफवाह आपके सामने आती है सबसे पहले मुझे सूचित करें और जितना जल्दी हो सके मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करूँगा। और किसी भी तरह की छोटी मोटी भी अगर किसी थोड़ी बात पता चलती है तो मुझे सूचित करें। उसके बाद मैं उसे वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए मैं उस पर तुरंत संज्ञान लूँगा। मैंने जैसे डायरेक्शन दिया अभी सभी लोगों को कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिवीज़न के झारखंड सरकार के जो नियम हैं अभी वर्तमान में प्रभावी हैं, उसमें कितने लोगों को इकट्ठा होना और क्या क्या संस्थान खुले रहेंगे, बंद रहेंगे,
रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में क्लियरली डायरेक्शंस दिए गए। वर्तमान में जो पीस कमेटी की मीटिंग पचम्बा थाना में हुई, हमारे यहाँ पे आज अंचल अधिकारी हैं, थाना प्रभारी महोदय हैं और यहाँ पे हमारे डीएसपी साहब भी आए हुए हैं। तो हम लोगों ने जितने भी यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वार्ड सदस्य हैं, उन सबसे हमने फीडबैक लिया है और सबको आगाह किया है कि पहले तो खुद सुरक्षित रहें, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है, हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरा, अफवाहों पे कोई ध्यान ना दें। हम लोगों ने लोकल एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने का पहल किया है और हम लोग सबसे जुड़े रहेंगे। हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन तब रहेगा जब इनके स्तर से भी जो सुझाव बनेंगे तो हमें बेहतर प्रबंधन करने में भी आसानी होगी। और हमने सबसे यही अपील की है कि अपने कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो एग्जिस्टिंग जो डायरेक्शंस गवर्नमेंट के, उसके आलोक में बकरीद ये लोग मनाएं और शांतिपूर्वक बनाएं, अफवाहों पे ध्यान ना दें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है कि हम लोग को सपोर्ट करें और एक बेहतर टीम के रूप में हम लोग सभी लोग काम कर पाएँ। करीब जो है 12 से 13 जगह जो है स्टैटिक फोर्स का दिया है, 12 से 13 जगह स्टैटिक फोर्स हमारी रहेगी और ये जो पेट्रोलिंग पार्टी है हमेशा चलायमान रहेगी। और हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, वार्ड पार्षद हैं, मुखिया हैं, देश के लोग हैं, उनको भी जोड़ा है। और इसके बाद वो किसी भी प्रकार की सूचना यदि मिलती है तो इमीडिएट हमें इन्फॉर्म करें और हम लोग इमीडिएट तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। प्रतिबंधित पशुओं को लेकर क्या प्रतिबंधित पशुओं के संबंध में भी निर्देश दिया गया है कि इनसे आग्रह किया गया है कि प्रतिबंधित पशुओं का जो है आप इस्तेमाल न करें और न ही उसकी कुर्बानी दें, जिससे कि समाज में एक विवशता फैलती है तो उसको रोकने के लिए जो है ये काम आप नहीं करें, जिससे कि दूसरे लोग जो है इफेक्टेड हो। गिरिडीह उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार के निर्देशानुसार गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम ने उत्पाद विभाग के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर निजाम खान के नेतृत्व में गुरुवार को डुमरी, बगोदर, सरिया आदि जगहों पर अवैध रूप से बनाए जा रहे महुआ शराब की भट्टियों में छापेमारी की। इस दौरान डुमरी के सिमरिया जंगल में संचालित अवैध शराब की भट्टी व जावा महुआ को नष्ट किया गया। साथ ही अन्य प्रखंडों से शराब बनाने के उपकरण, जार एवं शराब जब्त कर ले जाया गया। बगोदर क्षेत्र से इस धंधे से जुड़े कुलदीप कुमार, किट्टी महतो, सोना महतो, भोला मंडल, राजू यादव को गिरफ्तार कर बरमसिया स्थित उत्पाद विभाग के डिपो में लाया गया। यहां से लगभग भारी मात्रा में महुआ शराब भी जब्त किया गया है। इस संबंध में एएसआई निजाम खान ने बताया कि अवैध शराब कारोबारी पर हमेशा लगाम लगाने के लिए इन लोगों के विरुद्ध यह अभियान लगातार चलाया जाएगा। मौके पर छापेमारी दल ने हवलदार कृष्णनंदन कुमार, राम बच्चन, राम प्रसाद, सुरेंद्र यादव, जयदेव प्रसाद यादव, श्याम किशोर यादव सहित झारखंड पुलिस के जवान भी लगे रहे। आदेशानुसार हम लोग जो है ये छापामारी अभियान चला रहे हैं। तो हम लोगों को सूचना मिली कि सिमरा टाण गांव है, डुमरी थाना अंतर्गत, वहाँ गए तो नारायण महतो के भट्टी पर छापामारी किए तो वहाँ लगभग 300 जावा महुआ मिला, 300 किलो, और दारू भी करीब करीब हम लोग समझते हैं कि 40 लीटर दारू मिला, शराब महुआ का। उसके बाद वहाँ से गए, उन्हीं का भाई है दालचंद महतो, उसके घर पर गए तो घरे पर भट्टी चला रहा था। तो वहाँ पर हम लोग छापेमारी किए तो करीब करीब समझते हैं कि 400 लगभग 400 किलोमीटर जावा महुआ, 400 किलो जावा महुआ मिला, जो हम लोग नष्ट कर दिए। वहीं पर लाने लायक तो नहीं था, पानी मिला हुआ था मिश्रित, जल मिश्रित, और उसके यहाँ भी करीब 60 लीटर लगभग दारू मिला, महुआ का शराब। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग चले तो आए यहाँ धनवा थाना अंतर्गत बेनो सारन के जंगल में। तो वहाँ भट्टी पर पहुँचे तो भट्टी चला रहा था पंकज कुमार चट्टी का। उसके वहाँ गए हम लोग तो वहाँ करीब करीब 1000 किलो महुआ, जावा महुआ नष्ट किए हम लोग, मिला। और उसके यहाँ से दारू करीब करीब हम समझते हैं कि 100 लीटर लगभग दारू था।
एक प्लास्टिक के ड्राम में रखे हुआ था। तो हम लोग सब नष्ट किया, कुछ यहाँ लाए। फिर वहाँ से चले तो होटल में छापामारी की हम लोग। किन किन जगह पर? तो गए हम लोग पहले बेको गए, तो कुलदीप कुमार के यहाँ बगोदर थाना अंतर्गत तो करीब 4 लीटर 4.5 लीटर महुआ का शराब मिला और उसको अभियुक्त गिरफ्तार किए। फिर गए वहाँ से किटी महतो के यहाँ बेको ही में, तो वहाँ भी वहाँ भी उसको गिरफ्तार किए हम लोग। और फिर सोना महतो के वहाँ बेको ही में गए दुकान पर, वहाँ भी मिला, उसको भी गिरफ्तार किए। गांवा थाना क्षेत्र के केंदुआ मोड़ पर शुक्रवार की सुबह गांवा से बासोडी यात्रियों को ले जा रहे एक तेज रफ्तार ऑटो के पलट जाने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद 108 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सभी को लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर काजिम खान ने बेहतर इलाज के लिए 3 लोगों को गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया। घटना के बाबत बताया जाता है कि ऑटो चालक तेज रफ्तार में दूसरी ऑटो से आगे पहुंचने के लिए ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान केंदुआ मोड़ पर ऑटो पलट गया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि गांवा थाना क्षेत्र के गदर निवासी सारो देवी, मोहम्मद मुस्लिम, गिरिडीह के विष्णुपुर निवासी, बासोडी निवासी गीता देवी को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं गीता देवी की पोती शिवानी कुमारी, जिसकी उम्र 21 वर्ष, और स्वाति कुमारी, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, दोनों के पिता मनोज प्रसाद गुप्ता को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। ये सभी गांवा से बासोडी जा रहे थे। घटना के बाद ऑटो चालक फरार हो गया है। वहीं सूचना पर ऑटो को गांवा पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई है। अरे ओवरटेक कर रहा था। कौन? कंपटीशन में कि हम आगे जाए तो तुम आगे जाओ। आप गिरिडीह से बासुर हम गिरिडीह से आ रही है, वहाँ से गाड़ी छोटका से बास ना मिल गई। सारो देवी 55 साल, वाइफ ऑफ धनी मिस्त्री गदर की रहने वाली है। इनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो उनके दाएं हाथ में क्रस्ट इंजरी हुई है और चेहरे पे भी। तो इनको बेहतर इलाज यहाँ पे करके फर्स्ट एड देकर बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल गिरिडीह रेफर किया गया है। और साथ में एक और है मोहम्मद मुस्लिम, 65 साल, सन ऑफ इस्माइल अंसारी, ये गिरिडीह के रहने वाले हैं। इनको भी दाएं पैर में चोट है और हेड इंजरी हुई है, तो इनको भी फर्स्ट एड देकर गिरिडीह रेफर कर रहे हैं। और साथ में एक है गीता देवी 55 साल, वाइफ ऑफ लेट गोपाल प्रसाद गिरिडीह, इनको भी सर में काफ़ी चोट है, तो इनको भी बेहतर इलाज के लिए हम लोग गिरिडीह सदर हॉस्पिटल रेफर। गांवा प्रखंड स्थित इंडियन बैंक में इन दिनों बैंक के खाता धारकों के साथ मनमाने तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, जिसका असर यह है कि 15 दिनों से लगातार एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला पेंशन के लिए बैंक के चक्कर लगा रही है। आपको बता दें कि महिला मुस्लिमात है और उनका नाम दुखनी देवी है। उनका गुजर बसर किसी तरह पेंशन के तहत हो रहा था, मगर बीते 7 महीने से उनका पेंशन भुगतान केवाईसी नहीं रहने के कारण नहीं हो पा रहा है। महिला लगातार 15 दिनों से केवाईसी करवाने के लिए बैंक के चक्कर लगा रही है, मगर बैंक कर्मी कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देते हैं। इस संबंध में महिला के नाती ने बताया कि महिला को कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए वे ही उनकी देखभाल करते हैं, मगर उनकी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जिसके कारण उनके पेंशन से ही महिला का जीवन यापन हो रहा था। उन्होंने बताया कि महिला को पेंशन के पैसे निकालने के लिए बड़ी मुश्किल से टेम्पो से लेकर बैंक तक आते हैं, मगर उन्हें प्रतिदिन टालकर घर भेज दिया जाता है। वहीं इस संबंध में जब बैंक मैनेजर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस प्रकार की किसी भी बात की जानकारी नहीं है। वे स्थानांतरण होकर कुछ ही दिन पहले गाँव आए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही उनका EKYC फॉर्म भरकर उन्हें पेंशन के पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। मेरा एक नानी करीब 80 साल का है उम्र का, 7 साल 7 महीने से उसको पेंशन नहीं मिला है। उसका कोई आगे पीछे नहीं है, बाल बच्चे कोई नहीं, हम लोग के पास रहता है। बोला कि आधार कार्ड में नंबर जोड़ाए, सब कुछ जोड़ाए, फार्म जमा किए नहीं हुआ, फिर से फार्म भरें,
कि नया मैनेजर साहब आए 7 दिन से घुमा रहे हैं। मैं कहा नहीं होगा, कुछ आदमी बोलते कि बूढ़ी आदमी है, टेम्पो पर उसको बैठा के हम लोग को लाना पड़ता है। 2 आदमी उसको सीढ़ी से उतरने चढ़ने में 2 आदमी चढ़ाते हैं पकड़ के। मैनेजर साहब बोला क्या करें, हम कंप्यूटर आपको दे दें, नहीं हो रहा। बाकी सब का वैसे हो रहा। बात गाँव में है, नया मैनेजर आया, कुछ बोला समस्या देखने का तो बातें नहीं करते, कुछ एकदम घोषक पेपर फेंक देता है, बोला अभी होवे नहीं करेगा, ऐसे है वैसे है। बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत है, एकदम बहुत एकदम। बोल रहे हैं कि ई-KYC जो लोग आता है उसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे हम लोग कर रहे हैं, जिसका ई-KYC वेरीफाई होता है, इतना कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उसको अगला दिन हम बुलाते हैं। 15 दिन से तो मेरा यहाँ पोस्टिंग ही नहीं है, 15 दिन से कैसे घुमा रहे हैं इसको हम? अरे कोई नहीं था यहाँ पे, ई-KYC चालू होगा तब ना करेगा। ई-KYC जो है ये आधार डिवाइस है, ये काम करेगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब वाहन के आगे भी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। जी हाँ, उच्च न्यायालय के आदेशानुसार और परिवहन विभाग के निर्देश पर अब वाहन के आगे वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना बहुत ही आवश्यक है। इसी को लेकर जिले में जिला परिवहन पदाधिकारी रोहित कुमार सिन्हा के निर्देश पर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी रोड सेफ्टी के कर्मचारी व ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन के आगे नंबर प्लेट की जांच की गई। जिस वाहन के आगे वाहन संख्या नहीं लिखा था उस पर 500 का चालान भी काटा गया। इस संबंध में DTO श्री सिन्हा ने बताया कि मार्च 2021 में उच्च न्यायालय के बाद परिवहन विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की थी, लेकिन कोविड-19 के दौरान यह जांच संभव नहीं हो पाया। लेकिन अब परिस्थिति सामान्य होने के कारण यह जांच प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि अब कोई भी आम व्यक्ति अपने वाहन के आगे रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह नंबर छोड़कर कुछ और नहीं लिख पा सकते। कुछ और लिखा होना गैर कानूनी माना जाएगा। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारी, MP व विधायक आदि को छोड़कर सभी वाहनों के आगे वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना आवश्यक है। वही मौके पर मगधपुर चौक, टावर चौक, अम्बेडकर चौक, कालीबाड़ी, बड़ा चौक सहित अन्य जगहों पर चेक इन अभियान लगाया गया, जिनमें कई मोटर वाहनों को पकड़ा गया और चालान काटा गया। मौके पर रोड सेफ्टी व कई कर्मचारी अविनाश राज, वाहिद हसन, ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव, कृष्णकांत कुमार सहित कई अन्य पुलिसकर्मी लगे हुए थे। की जांच हो रही नंबर प्लेट के संबंध में है। ऐसा प्रायः शिकायत मिल रहा है कि आदमी नंबर प्लेट को प्रॉपर्ली नहीं लगाता है। जब तक होगा कि एक PIL दायर हुआ था माननीय उच्च न्यायालय में, PIL संख्या था 419/2020 में। उसमें माननीय न्यायालय के द्वारा 18/12/2020 को विभाग को नीति निर्धारण करने के लिए उनको निर्देश किया गया था। उक्त आलोक में विभाग के द्वारा अधिसूचना 10/3/2021 मार्च 2021 में निकाला गया था। उन्होंने ब्रॉडली 4-5 कैटेगरी में सारे लोगों को बांटा गया था। एक विधायिका निकाला गया था जिसमें कि आपको माननीय राज्यपाल हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं माननीय, और उपाध्यक्ष हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हो गए, विभिन्न स्तर के मंत्री हो गए, और MLA सर हो गए, MP सर साहब हो गए। इस तरह का ये सारा कैटेगरी आपको आ जाएगा विधायिका पदाधिकार में। उसी प्रकार से एक दूसरा श्रेणी था न्यायपालिका पदाधिकार, उसमें माननीय उच्च न्यायालय के ऑनरेबल जज आ जाएंगे, आपको मानवाधिकार के आ जाएंगे, माननीय लोकायुक्त आ जाएंगे, महाधिवक्ता आ जाएंगे। इस तरह से 4-5 उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कुल 8 ऑप्शन है।
फिर एक आ जाएगा कार्यपालिका अधिकार आ जाएगा, जिसमें मुख्य सचिव आ जाएंगे, जितने भी सेक्रेटरी लेवल से हैं, कमिश्नर लेवल के हैं, पुलिस ऑफिसर, डीजीपी वगैरह हो गए, सर हो गए, तो ये लोगों के लिए आएंगे। फिर आपको फोर्थ आ गया वैधानिक हो गया, जिसमें झारखंड लोकसभा के अध्यक्ष आ जाएंगे, आपको राज्य निर्वाचन आयुक्त के मुख्य आयुक्त आ जाएंगे, सचिव राज्य सूचना आयोग आ जाएंगे, अध्यक्ष महिला आयोग आ जाएंगे, अध्यक्ष राज्य विधि आयोग आ जाएंगे, तो ये लोग आपको आ जाएंगे। और फिर है सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग आ जाएंगे आपको। उसी को 3-4 श्रेणी में हम लोगों ने दर्ज किया है। और जैसे कि आपको विधायिका जो हो गया, आपको पीपल रिप्रेजेंटेटिव के एक्ट में उनको रंग का बोर्ड लगाना है। और जो भी जुडिशरी फंक्शन हो गया, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लोग हो गए, विधायिका को हरा लगाना है, और सेंट्रल आपको जुडिशरी हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, उनको लाल लगाना है। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सामान्य प्रशासन के लोग हो गए, चाहे इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे एक्साइज आता है, EDO ऑफिस आता है, तो ये सब इन्फोर्समेंट एजेंसी को नीला आपको लगाना है। इसके अलावा बार बार देखा ये भी जा रहा है कि गाड़ी में शीशा के अंदर में पुलिस, प्रेस, आर्मी, उस तरह का कुछ बोर्ड रख दिया जाता है, जिसको वहाँ पर नहीं लगाया जाना है। किसी प्रकार का वो कोई भी शब्द इंगित नहीं होना चाहिए आपको, लेकिन पब्लिक के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। साथ में बाइक पर भी, गाड़ी पर भी आगे में प्रेस लिखा रहता है, आर्मी लिखा रहता है, एडवोकेट लिखा रहता है, प्रशासन लिखा रहता है, अन्य तरह का शब्द वाली लिखा रहता है, जाति सूचक शब्द का भी जिक्र होता है। तो वो गाड़ी में उस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। नंबर प्लेट आगे और पीछे होना नितांत आवश्यक है। पर MB एक्ट आपका है, बहुत लोग पीछे लगाते हैं, आगे नहीं लगाते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन उसको भी इसी की तरह हम जोड़ के देख रहे हैं। तो इन प्रावधानों का जो भी कोई उल्लंघन करते हैं, तो मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 179(1) के तहत उनको फाइन इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि 500 रुपये का फाइन होता है। अभी तक ये ड्राइव हम लोग 12 जून के आसपास से इसमें तेजी लाए हैं ड्राइव चलाने में, क्योंकि उसके पहले कोरोना की स्थिति में पूरे प्रशासन इन्वॉल्व था, तो उस समय ये संभव उतना नहीं हो पा रहा था। तो कोरोना थोड़ा शांत हुआ है, तो अब हम लोग ये ड्राइव चला रहे हैं, इसको इंश्योर कर रहे हैं कि ये इन्फोर्समेंट लगातार चलते रहे। और इसके तहत हम लोग मोटा मोटी अभी तक जो है 66 चालान काट चुके हैं, जिसमें कि आपको 27,000 का राशि वसूली गई है। और ये ड्राइव बीच में चलते रहेगा। भाजपा नेता सुरेश साहू ने शुक्रवार को अपने शास्त्री नगर स्थित आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला और झारखंड सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान विभिन्न स्थानों में कब्जा हुए जमीनों के भुक्तभोगियों को भी इन्होंने साथ रखा। बताया गया कि पचम्बा बस डिपो जमीन विवाद से जुड़े सुरेश गुप्ता और लोहा सिंह, विवादित जमीन राधा कृष्ण ट्रस्ट के राम सुरेश ओझा, उदनाबाद पंचायत का जमीन मामला सीताराम मरिक, मोहनपुर पंचायत धावा पहरी के कौलेश्वर हजाम सहित जिन्होंने अपने जमीन संबंधी मामले का आवेदन पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को दिया था, सभी ने अपनी अपनी परेशानी को सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाई। वहीं भाजपा नेता सुरेश साहू ने बताया कि सत्य के नशे में चूर सदर विधायक ने बाबूलाल मरांडी पर मानहानि का दावा किया है। इसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अगर एक सप्ताह के अंदर बाबूलाल मरांडी पर किए गए केस को वापस नहीं लेती है तो हेमंत सोरेन पर आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा। गिरिडीह में किस तरह से जमीन की लूट हो रही है, यहाँ के भूमाफिया लोग और कुछ उद्योगपति सत्ता के संरक्षण में सब खेल कर रहे हैं। उसी के तहत आप एक राजेंद्र नगर का मामला है, जो कृष्ण राधा ट्रस्ट का जमीन है, उसको एक वो मामला है जिसको कि भगवान का जमीन है, राधा कृष्ण का जमीन है, उसको भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। एक वो है, दूसरा है एक उदनाबाद का मामला है, सीताराम मरिक का जमीन को शिवम रोलिंग मिल के मालिक शिव कुमार अग्रवाल के द्वारा
जबरन कब्जा किया गया है, एक वो मामला है। और एक तुरुपतिहा में कोलेसर हजाम हैं, उनके ज़मीन को सलूजा स्टील के द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा किया गया। फिर एक विवेक कुमार सिन्हा हैं विश्वास टीके, वो एग्रो राइस मिल के मालिक जो आदित्य मुंडरा हैं, उनके द्वारा कब्जा किया गया है। और एक ज़मीन है बरवाटी में जो प्रदीप सिंह के दादाजी के नाम पे है, उसके ज़मीन को भी कुछ भूमाफिया लोग ये तमाम जो ज़मीन संबंधित मामला, ये सभी मामला को लेकर के बाबूलाल मरांडी को आवेदन दिया गया और इसको संज्ञान में लेते हुए बाबूलाल जी ने सरकार को पत्र लिखा है जांच के लिए। अब आप बताइए, पिछले दिनों पचम्बा की जमीन का इसी तरह का मामला बाबूलाल जी के संज्ञान में है और आवेदक कर्ता जो है सुरेश प्रसाद उत्तर लोहा से, उन्होंने आवेदन दिया और वहाँ के सैकड़ों ग्रामीण ने भी आवेदन दिया और उसी आवेदन का कॉपी बाबूलाल जी को दिया। बाबूलाल जी ने मुख्यमंत्री को पत्र दिया। अब आप बताइए कि जो जनता की समस्या है, जनप्रतिनिधि क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं? जनता की सुख दुख में शामिल होने के लिए होते हैं, जनता की समस्या को सुलझाने के लिए होते हैं। अगर हम ये काम भी ना करें तो आखिर क्या करें? जनता किस लिए चुनी? यहाँ के विधायक जी जो हैं, पता नहीं सत्ता के नशे में कितना चूर है। तो जब ये सब समस्या को लेकर के हम पत्र लिखते हैं, बाबूलाल जी पत्र लिखते हैं, तो ये तमतमा जाते हैं और सत्ता का ध्वज दिखा करके तुरंत मनहानि का नोटिस भेजते हैं। लेकिन इनके मनहानि के नोटिस भेजने से कोई डरने वाला नहीं है और बाबूलाल मरांडी जी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इनको जवाब भी भेज दिया है कि हम जनता की जो समस्या है और उस समस्या के निदान के लिए, जांच पड़ताल के लिए हमने पत्र लिखा है। आपका काम हो गया। अब आप बोलिएगा कि गलत कागज में जो है सो कन्फर्मिंग पार्टी बन जाओ। तो जब हम टाइटल शूट किए हैं और उसमें हम जो है सो एफिडेविट करके दिए हैं कि राजकुमार सर्वाधिकारी 1911 मर गया, तो फिर हम आपका 34 वाला डील में कैसे कन्फर्मिंग पार्टी बनेंगे? और जब कन्फर्मिंग पार्टी हमारा बनने का जगह ही नहीं है तो फिर पैसा देने का कहाँ से बात आ गया? क्यों ले हम आपसे पैसा? ऐसा ही उस रिकॉर्डिंग में आप अपना ट्रांसफर करके देख लीजिए। तो जब हम इतने सारे लोगों का नाम लिए, मुख्य आदमी का नाम लिए, विधायक का नाम लिए, तो एक बार भी गुणवंत सिंह ये काहे नहीं बोला कि न हमारे साथ सोनू विश्वकर्मा नहीं है, विधायक नहीं है, गुड्डू सरावगी नहीं है? तो हाँ ठीक बात है, हाँ ठीक बात है, यही बोलता था। तो इसका मतलब क्या हुआ? कारण है कि मेरा जो जमीन है रहती खतियानी और मूल रैयत से, उसके वंशज से हम लिए हुए हैं पावर ऑफ अटर्नी, तो उसके मालिक हम हुए और आप जो है फर्जी कागज से उसको चाहिए कि हड़प लें और हम चुप रहे, तो नहीं ना होगा। मेरा कुल जमीन मेरा 52 डिसमिल होता है हमारा हिस्सा में। और जैसे शिवम रोलिंग मिल जो है, कौन मिल है? शिवम रोलिंग मिल, शिव कुमार अग्रवाल मेरा माँ पर मुकदमा कर दिया था कि आप जैसे मैंने अग्रीमेंट कर दिए हैं जो कि कोई प्रूफ नहीं कर सका। 3 बार उसका ऐसी करते रहा, खारिज होते रहा, 3 बार खारिज हुआ। लास्ट में हम सभी दरवाजा खटाए हैं, डीसी, एसडीओ, एसपी, हर जगह हम दिए हैं, सबका रिसिप्टिंग मेरा पास में है। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं होता है। सभी को
हमारा लगता है कि मुझसे डर से क्या हुआ क्या है? उसमें हुआ क्या है कि भू माफिया लोग जमीन को हड़प करके और बेच देना चाहता है। किसकी जमीन है ये? जमीन कृष्ण राधे की है। कृष्ण राधे कौन? कृष्ण राधे भगवान डीड के अनुसार तो भगवान ही है, दूसरा पता है। मेरा नाम कुलेश्वर है, खाता नंबर 66 है, ब्लॉक नंबर 84। जमीन है 3 एकड़ 71 डिसमिल। आधा कब्जा कर लिए हैं सलूजा, आधा बाकी हम उसमें भी कब्जा कर रहे हैं। तो ये ज़मीन जो है सो हमारा गोतिया का था, तो कब्जे किया हुआ है प्लॉट बाय प्लॉट। तो वो रहते थे बाहर में, यहाँ नहीं रहते थे। तो उनको उसका ज़मीन का देख रेख हम ही लोग करते थे। कुछ दिन हम लोग किए, कुछ दिन जो है सो हम लोग से जरा लड़ाई हुआ तो दूसरे को दे दिए थे, वो भी गोतिया है। उसके बाद वो जो है सो राइस मिल के मालिक को वो जो है सो बेचने लगा। यहाँ तक हमको कुछ पता नहीं था। जब रातें रात जब हो गया तारीख खोल दिया रातों रात, तब हम सुबह पूछने गए, तब हम मालिक को पहचानते नहीं थे। कौन भिजवा था? कौन भिजवा था? कौन भिजवा था? एगो है हमारा जो उसको साझ करता था, उसका नाम है उपेंद्र कुमार सिन्हा। बाद में पता चला। उसके बाद बोला कि आपका ज़मीन है? बोले नहीं, हमारे खाता में है, हमारे बाबूजी के नाम से रसीद कटता है, ज्वाइंट रसीद। तो बोला जिससे है जिसका ज़मीन उससे बात हो रहा है, आपको जिसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम फ़ोन करके पता लगाए, तो बोले ना हम लोग से तो किसी प्रकार का कोई बात नहीं है। उसके बाद हमको बुलाए, हम वहाँ गए देवघर, तो बोले तो तारीख काटिए दिया है, दीवार देना शुरू कर दिया है, तो वहाँ तो लड़ाई करना पड़ेगा। तो हम लोग देवघर से जा कर के उतना नहीं कर सकेंगे और हमको फुर्सत भी नहीं है। सो हम आपको पावरनामा जो है सो लिख के दे देते हैं यहीं भागल देवघर में, अब उसको कब्जा कीजिए। उसके बाद बोले कब्जा कीजिए, यदि कब्जा कीजिएगा और जोतिएगा और खाइएगा तब तो हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब बेचने की जरूरत होगा तो फिर आकर के राय परामर्श कीजिएगा, जैसा हो जाए। ताज हसन की पहल पर मुफस्सिल क्षेत्र के अंबाटाड़ में माले का कार्यालय खोला गया। कार्यालय का उद्घाटन गिरिडीह विधानसभा प्रभारी के हाथों किया गया। मौके पर माले नेता ताज हसन ने कहा कि मुफस्सिल इलाके का जीवन सुख सुविधाओं से वंचित रहता है। सरकार की कोई भी सुविधा इन क्षेत्रों में ना के बराबर पहुंचती है। जनता की कोई भी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचती, इसलिए माले का ऑफिस खोला गया है ताकि लोगों को गाइड किया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि कौन सा कार्य कौन से ऑफिस में होगा। इस संबंध में माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि मुफस्सिल मत वोट की मशीन समझने वालों ने इन क्षेत्र के विकास कार्यों को कभी नहीं देखा। इस क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क सुरक्षा, रोजगार की काफी कमी है, पर कोई आवाज उठाने वाले नहीं हैं। कहा कि लोग अपनी समस्या को माले ऑफिस में ला सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 10 ऑफिस अलग अलग क्षेत्रों में अगर इसी तरह खोल दिए जाए तो क्षेत्र की समस्या दिखेगी और उन समस्याओं को दूर करने के लिए पहल की जाएगी। बताया गया कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। ऑफिस इंचार्ज मोहम्मद फयाज होंगे, जबकि सफीक अंसारी और मुन्ना अंसारी सहयोग करेंगे। नगर से उज्जवल साव ने बताया कि माले को लोग पसंद करते हैं, कुछ कर्मठ साथी का चुनाव जल्द होने से बेहतर होता। नगर निगम क्षेत्र का जो अंबाटाड़ है, पहले से यहाँ ताज जी है और शुरुआती तौर से ही भाकपा माले के साथ में है और सुख दुख में बढ़ चढ़कर हमेशा साथ रहे। जो भाकपा माले का कार्य करने का तरीका है, वोट की बिना परवाह किए हुए अपने मुद्दों पर हमेशा आवाज़ उठाती है। हमको लगा कि इस एरिया में, मुफस्सिल एरिया में बहुत ही समस्या है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉक जा नहीं पाते और जाते हैं तो कम से कम 50 बार वापस लौटते हैं। थाना की समस्या है तो थाना में भी वही प्रॉब्लम है कि आप गए लौटे, जाना चाहिए थाना कि नहीं जाना चाहिए, आपको हर चीज़ के लिए थाना क्यों चले जाते हैं। आपका समस्या यदि सीओ से है, ब्लॉक ऑफिस से है तो आपको वहाँ जाना चाहिए। ज़मीन की छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी जाके थाना में, थाना वाले खुद कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है।
तो उन तमाम क्षेत्रों को, सीसीएल क्षेत्र में इतना प्रॉब्लम है, उन तमाम जो प्रॉब्लम को देखते हुए हमको लगा कि उनको अगर हम गाइड कर दें, उनको हम सजेस्ट कर दें कि किस आवेदन को कहाँ देना है, और जो अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको भी बता दें कि ये प्रॉब्लम है, तो वो जो बिचौलिया का चीज़ है वो भी धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि भाकपा माले सीधा डायरेक्ट काम करना चाहता है। आज नगर निगम गिरिडीह के अम्बाटांड में एक भाकपा माले का पहला ऑफिस खुला है और मुख्य रूप से उपस्थित राजेश सिन्हा जी जो कि हमारे पार्टी के विधानसभा प्रभारी हैं, और इस एरिया का जो समस्या है, इस एरिया का समस्या को देखते हुए भाकपा माले ने ये डिसीज़न लिया है कि यहाँ पे ऑफिस खुले, और इस ऑफिस को खोलने का मकसद सिर्फ असहाय लोगों का सहयोग करना, जैसे प्रधानमंत्री आवास हो या विधवा पेंशन हो या राशन कार्ड हो, ऐसे सरकारी सुविधा से यहाँ पे ग्रामीण बिल्कुल वंचित है, तो ऐसे लोगों की लड़ाई भाकपा माले लड़ेगी। इससे हम लोग के गांव में अभी बहुत तरह का पानी की समस्या है, बिजली का समस्या है, रास्ता भी देखिए कितना मतलब ख़राब हो गया, खंडर में तब्दील हो गया है, आने जाने में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। आप चाहते हैं आपके पार्टी आगे बढ़े, हम लोग भी आपका सहयोग देंगे और काम करेंगे। मैं अम्बाटांड में एक ऑफिस कार्यालय खोला गया है भाकपा माले का, और मैं सभी मुफस्सिल क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि कभी भी कोई ऐसा दिक्कत हो तो ऑफिस में बैठ करके। बिरनी प्रखंड अंतर्गत बंगराकला पोस्ट के मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष देवनाथ राणा ने शुक्रवार को आवेदन के माध्यम से ग्राम पंचायतों में हो रही परेशानियों के निदान के लिए एक आवेदन समाहरणालय परिसर पहुंचकर उपायुक्त को सौंपा। इस बाबत दिए गए आवेदन में बताया गया कि जिले के अधिकांश प्रखंडों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चावल 100% कार्डधारियों को नहीं दिया जा रहा है। साथ ही आवेदन में बताया गया कि मनरेगा में मटेरियल भुगतान काफी दिनों से लंबित है, जिसका भुगतान संबंधित विभाग द्वारा जल्द से जल्द किया जाए। वहीं बताया गया कि खाद्य आपूर्ति की पंचायत स्तरीय एवं दुकान स्तरीय निगरानी समिति का विभाग द्वारा अनदेखी की जा रही है, जिसे लेकर बताया गया कि अब निगरानी समिति की अनुमति से विवरण और भंडारण किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग की योजनाओं के भुगतान में प्रखंड स्तरीय समिति में अंचल निरीक्षक द्वारा काफी लापरवाही की जा रही है। इस दौरान महेंद्र प्रसाद वर्मा, अजय गुप्ता, अरुण कुमार आदि लोग मौजूद थे। जिला मुखिया संघ के सभी साथी आज आए हैं जिला मुख्यालय, और मामला है कि कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत मई से लेकर के नवंबर तक मुफ्त में प्रति यूनिट 5 किलो चावल देने का व्यवस्था किया है। अभी जो हम लोग को जानकारी मिली है, मई और जून दोनों माह का चावल जिले के अधिकांश प्रखंडों में लोगों ने बेच दिया, आम कार्डधारियों को नहीं मिला। ये बहुत बड़ा घपला है और ये पूरे जिले का मामला है, और कार्डधारियों के बीच में पदाधिकारी जाना नहीं चाहते हैं। मेरा दावा है, मेरा मांग है माननीय उपायुक्त महोदय से कि आप स्वयं गांव के जाके कार्डधारी से पूछिए कि क्या 2 बार चावल आपको मिला, तो कोई भी कार्डधारी बोलेगा कि मुझे मात्र 1 बार चावल मिला, 2 बार चावल नहीं मिला। इसके अलावे आज हम लोग आए हैं कि मनरेगा में कुआं का निर्माण हुआ, उसमें जो सामग्री है, ईंटा है, सीमेंट है, बालू है, किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा है, वो काफ़ी परेशान है। इसलिए उपायुक्त महोदय से हम लोग मांग किए हैं कि इन सब मांगों को उनको आप देखा जाए, क्योंकि लाभुक परेशान है। ग्राम पंचायतों में जनता जा रही है, आपके पास लोग नहीं आ पाते हैं,